मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जिसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे होता है, किचन वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम किचन से निकलने वाले गीले कचरे को घर पे ही डिकम्पोज कर ले एक बहुत ही आसान तरीके से, और जिसका रिज़ल्ट भी आपको पसंद आएगा। ये गार्बेज के माउंटेन तो आप सबने ही देखे होंगे। इन गार्बेज माउंटेन्स को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं। यह सोचकर मैंने इस पर काम करना शुरू किया और 3 महीने की रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। इस साइकिल के बारे में तो हम सब जानते हैं। फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज ब्रेक दिस साइकिल। मतलब अगर हम घर से निकलने वाला कचरा घर पे ही डिकम्पोज कर लें विद द मिनिमम एफर्ट्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। सिर्फ मिट्टी का ही बर्तन लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना है। फिर क्या करेंगे, उसमें एक मिट्टी की नीचे ऐसे मिट्टी लेंगे और इसमें नीचे एक मिट्टी की लेयर लगा देंगे। मिट्टी की लेयर अच्छे से उसके अंदर लगा देनी है। फिर जब मिट्टी की लेयर उसके अंदर सेट हो जाए अच्छे से, पूरे में नीचे मिट्टी आ जाए, फिर आपको जो भी आपके घर में गीला कचरा किचन से निकला है वो यूज़ करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप चाय की पत्ती डाल सकते हैं उसको, लेकिन वॉश करके डालना है। और ये पेपर भी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। ये मेरे घर का 2 दिन का बचा हुआ सारा वेस्ट है जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। आप इसमें ये भी डालेंगे हम। ये मैंगो के सीड्स हैं, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है जब आप इसको खोलो तो इन मैंगो सीड्स को आप अपने आसपास के एरिया में प्लांट कर सकते हैं। जो ये वाटरमेलन के हैं इनको आप बड़े पीस में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कंपोस्ट होने में, तो आप उसको थोड़ा कट करके डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपना पूरा 2 दिन का कचरा जो भी आपके किचन से वेस्ट निकलता है उसको इसमें फिल कर देना है। मैं अपने घर से निकलने वाला ऑलमोस्ट हर वेस्ट इसी में डाल के कंपोस्ट करती हूँ। इसके अलावा ये मेरे घर से कूड़ा जो निकला है वो ये है, जैसे कि ये पेपर्स हैं, ये सब मैं फाड़ के इसके अंदर डालने वाली हूँ। इसको ऐसे पीसेस करना है और इसके अंदर डालना है। आप किचन के टिश्यू पेपर्स, टॉयलेट टिश्यू पेपर्स, इसमें आराम से टिश्यू पेपर सब इसमें डाल सकते हैं। जो नहीं डालना है वो है ये पॉलीथीन्स नहीं डालनी है, प्लास्टिक रैपर्स नहीं डालने हैं, टॉफ़ी, दीज थिंग्स यू शुड नॉट पुट। रेस्ट ये सब आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सब कुछ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो कूड़े में मिट्टी निकलती है उसको भी डाल सकते हैं। जो नहीं डालना है दैट इज़ ओनली द प्लास्टिक थिंग्स यू शुड नॉट पुट। अगर आपके पास टेरेस गार्डन है या गार्डन है और ऐसी सूखी पत्ते हैं और कुछ भी स्टिक्स हैं तो उनको भी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। जब करीबन आप 2 या 3 दिन का कूड़ा इसमें डाल चुके हैं तब आपको 1 मुट्ठी ऐसे मिट्टी लेनी है और ऊपर से इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देना है और फिर इसको ढक के रख देना है। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपका मटका अच्छे से पूरा भर ना जाए। जब ये मटका यहाँ तक पूरा भर जाए फिर उसमें और कचरा नहीं डालना है। फिर आप उसको बंद करके रख दीजिएगा। जो इसका मैजिक है वो ये है। ये क्या है, ये आधा कटोरी दही है जिसको मैंने प्लास्टिक की बोतल में डाल के रखा है 2 दिन। फिर इसको 2 दिन रखने के बाद इसमें ऊपर से इसको खोल के डाल देना है और जो स्पेस बच जाए उसको मिट्टी से भर देना है और मिट्टी से भर के इसको ऐसे अच्छे से टाइट करके रख देना है। और रखना भी ऐसी जगह पे है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। मतलब आप कहीं स्टेयर्स के नीचे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं आनी चाहिए। और इसको एक और बात का आपको ध्यान रखना है, हमें इस मटके को दबा दबा कर नहीं भरना है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा पिछले 1 हफ्ते का है, देखिए। और इसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी फंगल आ चुकी है और इसमें स्टिंक बिल्कुल नहीं है क्योंकि मिट्टी की वजह से इसमें स्टिंक नहीं आता है। और इसको ढक के ही रखना है। जब ये पूरा भर जाए तब आपको यूज़ करना है और इसको हल्के हाथ से डालना है। इसे दबा दबा के बिल्कुल भी इसकी फिलिंग नहीं करनी है। पॉलीथीन वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और एक चीज़, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है
उसमें मसाले और ऑयल होते हैं, वो इसमें नहीं डालना है। अगर कुछ ज़्यादा ही है तो जैसे बॉइल्ड राइस बच गए हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा इसको जब आप करीबन, ये आपका लेगा 4 से 5 हफ्ते। 4 से 5 हफ्ते के बाद इसके जो नतीजे होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। ये देखिए, ये हमारा खाद बन के तैयार है, जो कि मेरा करीबन 1 महीने में पूरा रेडी हो गया था। कंपोस्ट बिल्कुल अच्छे से देखिए, ये मेरी खाद है जो कि 1 महीने से रेडी हुई है, और ये 2 दिन से बाहर टेरेस पे रखी हुई है मैंने वीडियो बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादा सूख गई है, इसलिए बिल्कुल ही ड्राई है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है ये। और अगर आपने अपना कंपोस्ट 1 महीने बाद खोला और वो इस स्टेज में नहीं है, मतलब वो मिट्टी नहीं बना है या खाद नहीं बना है, स्टिल उसमें आपको गीला लग रहा है, और तो उसको 1 हफ्ता और छोड़ देना है। जब तक वो इस स्टेज में नहीं आता उसको बंद करके ही रखना है। अभी तो गर्मी है तो ये 4 to वीक से ज़्यादा नहीं टाइम लगाएगा। ये देखिए, इसको आप आराम से अपने टेरेस पे, अगर आपके पास पॉट्स है उनमें यूज़ कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जो ये कंपोस्ट या खाद हमारे पास जो रेडी हुआ है, इसके डालने के बाद आपको प्लांट्स में कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिकम्पोस्ट को बनाने वाली हर एक चीज़ हमारे घर में अवेलेबल है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इससे रिलेटेड हर एक चीज़ हमारे घर में है। और हम जहाँ भी जाते हैं इतने बड़े बड़े गार्बेज के ढेर बने हुए होते हैं। अगर हम अपनी आदतों में एक छोटी सी आदत ये ऐड कर लें, या अपनी आदत में ये चेंज कर लें कि हमें गीले कचरे को अलग रखना है और उसको डिकम्पोस्ट करना है, तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप राइट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको कुछ इसके लिए और हेल्प चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।